प्यारे बच्चों नमस्कारम। आज हम क्लास 6 संस्कृत में पढ़ेंगे पंचमः पाठः। पाठ 5 वृक्षाः यानी वृक्ष, पेड़ों के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। वने वने निवसन्तो वृक्षाः। वने वने मीन्स वन में, निवसन्तो यानी कि निवास करते हैं या रहते हैं। वृक्षाः पेड़, वनम वनम यानी वन में, रचयन्ति रचना करते हैं, वृक्षाः यानी पेड़। अब इसका अर्थ क्या है? प्रॉपर अर्थ इसका क्या है कि वन में रहते हुए वृक्ष, निवसन्तो मीन्स रहना, है ना, रहने वाले। इसका मैं मीनिंग लिख देती हूँ। निवसन्तो मीन्स रहने वाले, रचयन्ति मीन्स रचना करते हैं या बनाते हैं, रचते हैं। ठीक है, यानी कि वन में रहते हुए वृक्ष हर वन की रचना करते हैं। वन कब बनते हैं बेटा? जब उधर पेड़ ज़्यादा होते हैं। हम अपने घर के बगीचे को वन नहीं कह सकते। 2-4 पेड़ हम लगा लेते हैं, उसे हम वन नहीं कहते हैं। जहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़, हर प्रकार के पेड़, जंगल टाइप के उगे हुए पेड़ होते हैं, घने होते हैं, हम उसको ही वन कहते हैं। तो वन कब बनते हैं? जब वहाँ बहुत सारे वृक्ष रहते हैं। वनम वनम रचयन्ति वृक्षा। इसी तरह से वन जो है, हर वन की रचना कौन करता है? वृक्ष करते हैं। ठीक है, तो वन में रहते हुए वृक्ष, रहने वाले वृक्ष वन यानी हर वन की रचना करते हैं। शाखा दोलासीना। शाखा, देखिए यहाँ 3 शब्द मिले हुए हैं, शाखा दोला आसीना, यानी शाखा रूपी। शाखा मीन्स टहनी रूपी, दोला झूला, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। झूला, आसीना मीन्स, आसीन मीन्स आसीन होना यानी बैठे हुए, बैठा होना, यानी शाखा रूपी झूले पर बैठे हुए। तो इसकी मीनिंग लिख लेती हूँ। शाखा मीन्स हो गया टहनिया, दोला मीन्स हो गया झूला, और आसीना यानी कि इसका मतलब हो गया बैठे हुए। विहग मीन्स पक्षी। ठीक है, इसका अर्थ हो गया पक्षी। तैह किमपि यानी कुछ भी। कूजती माने कूजते हैं, गाते हैं, कूकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कूकते हैं। वृक्षा मीन्स आपको पता ही पेड़, यानी शाखा रूपी यानी टहनिया रूपी या डालियों पे, जो पेड़ की डालियां होती है उसको पक्षी क्या करते हैं? झूला बनाकर बैठे हुए पक्षी उस पर क्या करते हैं? तैह किमपि कूजन्ति वृक्षा। डाली रूपी झूले पर बैठे हुए पक्षी उनके द्वारा वृक्ष पर कूजते रहते हैं या मधुर शब्द करते रहते हैं। कूजन्ति कूकते हैं। आपने देखा होगा पेड़ों पर, वृक्षों पर, या कभी कभी आपके गार्डन में, आपके बगीचे में या आपकी बालकनी में जो पौधे लगाए हुए होते हैं, है ना, कुछ पौधों में छोटी छोटी चिड़िया बैठ जाती हैं और उन्हें हिलाती हैं, फुदकती हैं और कूकती हैं, है ना, आवाज़ करती हैं। चिड़िया अपनी
चींची चींची की आवाज़ भी निकालती हैं। तो ये सारे काम कब कर होते हैं, जब वृक्ष होंगे, पेड़ होंगे, तभी तो उन पर उन्हें मज़ा आता है, झूला झूलते हैं। हम बच्चे भी झूलते हैं झूला। अगर हमको ऐसे छोटा सा पेड़ मिल जाए, हम मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, रास्ते में पेड़ मिल जाए तो हम उसे टच करने की कोशिश करते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं, लटकने की कोशिश करते हैं और उस पर झूलते हैं, है ना, आगे पीछे होते हैं। तो ऐसे ही पक्षी भी क्या करते हैं, टहनियाँ रूपी झूले पर बैठकर वो पक्षी वहाँ पर कुछ भी उनके मन में जो भी आता है वो कूकते हैं। पिबंती पवनम जलम संततम। अब क्या है, पिबंती, पिबंती मीन्स पीना, ठीक है। पवनम यानी पवन, हवा, जलम जल, पानी, ठीक है। फिर क्या है, संततम, संततम मीन्स लगातार, ये नया वर्ड है, इसमें लिख लेते हैं लगातार, ठीक है। साधु जना, साधु जना मीन्स तपस्वी लोग या सज्जन या अच्छे मनुष्य, तो सज्जन, ठीक है। इव सज्जन, इव मीन्स की तरह, इसका भी मीनिंग लिख लेते हैं की तरह, ठीक है। इनकी तरह सर्वे वृक्षाः, यानी कि क्या करते हैं ये पेड़, साधुओं के समान, साधुओं की तरह, सज्जन की तरह ये सभी वृक्ष क्या करते हैं, ये सभी वृक्ष लगातार क्या करते हैं, पिबंती, क्या क्या पीते हैं, हवा और पानी पीते हैं। पेड़ क्या पीते हैं, हवा और पानी। पानी उनको, पेड़ों को जड़ से मिलता है जो हम जमीन पर डाल देते हैं, है ना, और हवा तो उनको एटमॉस्फेयर से मिलती रहती है। तो इस तरह सज्जनों की तरह, जैसे सज्जन होते हैं, साधु होते हैं, वो भी किस पर जीवित होते हैं, जल और पानी पर जीवित होते हैं, क्योंकि वो भक्ति में लगे हुए होते हैं, अच्छे कामों में लगे हुए होते हैं। जो उनको मिल जाता है खाने पीने को खा लेते हैं, नहीं तो हवा पानी तो है ही है। तो इसी तरह सज्जन की तरह ये सारे वृक्ष क्या करते हैं, लगातार हवा और जल पीकर रहते हैं, हवा और जल पीते हैं। नेक्स्ट है स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा। आप स्पृशन्ति मीन्स स्पर्श करते हैं, छूते हैं, स्पर्श करते हैं। पादे, पादे से आप समझ ही गए होंगे, पैर, है ना। पादे मीन्स पैर, मतलब पेड़ों के पैर क्या होते हैं, ये जड़ जो होती हैं, यहाँ जो ये जड़ वगैरह होती हैं पृथ्वी के अंदर होती हैं, ये हो गए उनके पैर, पैर हो गए पैर। पातालम यानी पाताल, जमीन के अंदर का भाग। नभः आसमान, शिरस्सु यानी सिर, ठीक है, सिर पर। वहंती माने ढोते हैं, ढोते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है इस श्लोक में। इसमें कहा जा रहा है जो वृक्ष हैं, जो पेड़ हैं, जो ये वृक्ष हैं, पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं। स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा। ये जो वृक्ष हैं वो अपनी जड़ रूपी पैरों से, क्योंकि पैर कहाँ हुए उनके, नीचे ही तो हुए, तो जड़ रूपी पैरों से पाताल को, पातालम पाताल को स्पर्श करते हैं, छूते हैं। तो सिरों पर सिरों पर क्या करते हैं, नभ आकाश को उठाए रखते हैं, ढोते हैं, ठीक है। आसमान कहाँ होता है, इन पेड़ों के ऊपर होता है। पाताल कहाँ होता है, इन पेड़ों के नीचे होता है, ठीक है। अब है नेक्स्ट, पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम
कौतुकीन पश्यन्ति वृक्षा। पयो दर्पणे, इसका मतलब होता है आईने में। ठीक है, पयो दर्पणे मीन्स आईने में या जल रूपी आईने में। दर्पण मीन्स आईना, पयो मीन्स जल। पय है ना, यहाँ लिख देते हैं जल रूपी आईने में। स्वप्रतिबिंबम, स्वप्रतिबिंबम मीन्स अपने प्रतिबिंब को, खुद के प्रतिबिंब को। स्व मीन्स खुद, स्वयं, अपने प्रतिबिंब को। कौतुकीन, कौतुकीन मीन्स कौतुक से, यानी कि आश्चर्य से। पश्यन्ति मीन्स देखते हैं। ठीक है, वृक्षा मीन्स पेड़। क्लियर? तो अब इसका अर्थ हम समझते हैं। वृक्ष जो है वो अपना स्वयं का प्रतिबिंब कहाँ पर देखते हैं? अपनी छाया में ही तो देखते हैं, है ना। उनकी छाया कहाँ पड़ती है? पेड़ों के यहाँ नीचे, और पेड़ ज्यादातर नदी के किनारे होते हैं, इसीलिए यहाँ जल रूपी आईने में कहा गया है कि जल में वो अपना प्रतिबिंब देखते हैं, अपनी छाया देखते हैं। तो पयो दर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। वृक्ष जो है जल रूपी दर्पण में अपनी छाया को आश्चर्य होकर देखते हैं। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षाः। अर्थात अब ये क्या है इसका अर्थ कि प्रासार्य यानी फैलाकर, पहले प्रसार करके है ना, फैलाकर, इसका मीनिंग लिख ले, फैलाकर, फैलाकर। फिर क्या है? स्वछाया संस्तरणम, यानी स्वछाया संस्तरणम, ये 3 शब्द है इसमें। अपनी छाया रूपी बिस्तरे को, बेड को। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? स्व मीन्स अपनी, छाया मीन्स छाया, अपनी छाया को कैसे देखते हैं? अपनी छाया रूपी बिस्तर को। संस्तरणम मीन्स बिस्तरे को, बिस्तर को, बिस्तर को। ठीक है, कुर्वन्ति करना, सत्कारम आदर, आदर, और वृक्षा मीन्स पेड़। यानी कि ये जो पेड़ होते हैं अपनी छाया रूपी बिस्तर को, अपनी छाया रूपी, जैसे पेड़ होते हैं, आपने देखा होगा, आप कहीं जा रहे हैं, बहुत थक गए, गर्मी है, धूप पड़ रही है, तो आप कहाँ बैठना पसंद करते हो? पेड़ों के नीचे। क्यों? क्योंकि वहां पर छाया होती है। तो उसी छाया को वो क्या बताया गया? बिस्तर बताया गया। हम उसके नीचे बैठ भी सकते हैं, लेट भी सकते हैं, है ना। थोड़ा सा जमीन साफ करके हम उसके नीचे लेट भी सकते हैं, जमीन गंदी है तो। नहीं है तो हम ऐसे भी लेट जाते हैं, नहीं हमारे पास कोई साधन साफ करने का तो हम उसमें लेट भी जाते हैं। तो वो क्या होता है? एक तरह से बिस्तरा होता है जिसके नीचे हम आराम कर सकते हैं। तो उसी छाया को बिस्तर बताया गया है, चादर बिछी बताया गया है। ठीक है, तो पेड़ जो होते हैं अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर रखते हैं, जिससे कि जो भी वहां पर लोग आते हैं उनका सत्कार किया जा सके, उनका आदर किया जा सके। कुर्वन्ति मीन्स करना, सत्कारम मीन्स आदर, यानी उनका आदर पूर्वक उनको अपनी छाया में वो क्या करते हैं? बैठाते हैं। ठीक है, ये वृक्षा, ये लिखा हुआ है डॉक्टर हर्षदेव माधव जी ने। ठीक, चलिए अब हम शब्दों के अर्थ देख लेते हैं जो आपके बुक में ही होते हैं। शब्दार्थ है वने वने, यानी प्रत्येक वन में। आप इनसे भी शब्दों के अर्थ याद करके आप स्वयं भी बना सकते हैं श्लोक के अर्थ। निवसन्तः रहते हुए, रहने वाले।
रचयंती रचते हैं या बनाते हैं, शाखा डालियां टहनियां, दोला झूला, आसीना बैठे हुए, विहगाः मीन्स पक्षीगण, किमपि कुछ भी, कूजंती कूकते हैं या कूकती हैं, चिड़िया है या चिड़ा है जो भी, संततम निरंतर लगातार, साधु जना मीन्स तपस्वी लोग, सज्जन पुरुष, एव की तरह, पिबंती पीते हैं, स्पृशंती स्पर्श करते हैं, नाभः आकाश को, सिरस्सु सिर पर, वहंती ढोते हैं, पयोदर्पणे जल रूपी दर्पण या आईने में, स्वप्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को, पश्यंती मीन्स देखते हैं। इनको मेरे साथ साथ ही बोलना बेटा, जिससे कि आप संस्कृत को पढ़ना भी अच्छे से सीख जाएंगे, कोई मिस्टेक नहीं होगी। कौतुकीन आश्चर्य से, प्रसार्य फैलाकर, स्वच्छाया संस्तरणम अपनी छाया रूपी बिस्तरे को, सत्कारम मीन्स आदर। तो इस वीडियो में इतना ही एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।